वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पूरे देश में जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल जो हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको पूरी लिस्ट अच्छे से याद करवाऊंगा, उसके बाद रिवीजन एंड उसके बाद क्विज भी इसी वीडियो में होगी। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे 40-50 देशों के राष्ट्रीय खेल जो हैं आराम से याद हो जाएंगे एंड यही इंपॉर्टेंट देश हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बस सिंपली से इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में भी कई बार पूछे जाते हैं। एसएससी में तो भर भर पूछे जाते हैं एंड रेलवे में तो आप लोग किसी भी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को भले ही 1.5 में देख लीजिए लेकिन पूरा ज़रूर से देखिए, स्किप बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड याद कैसे रखना है अच्छे से वो मैं आपको वीडियो के एंड में फिर से बता दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिस्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, उनके बाद मैं आपको एक साथ में क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा। सबसे पहले यूएसए का है बेसबॉल। यूएसए का बेसबॉल कैसे याद रखना है कि यूएस का जो बेस है ना, बेस मीन्स के आधार, बहुत मजबूत है। यूएसए सुपर पावर है ना, तो यूएस का बेस बहुत मजबूत है। तो यूएस का बेसबॉल जो है ये यूएस का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको याद रखना है। क्रिकेट वाले आपको याद रखने की कोई ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। अब मलेशिया के साथ में उसका एक और पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, इन दोनों का बैडमिंटन है, वो मैं आपको इंडोनेशिया के टाइम पर समझाऊंगा। तो मलेशिया का आपको याद रखना है बैडमिंटन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का है हॉकी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है और ऑप्शन में चार यही हो कि हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर एक और है टेबल टेनिस, जो भी है, तो आपको हॉकी पर क्लिक करना है। लेकिन अगर पूछ ले कि कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है देन वहाँ पर भी, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आरटीआई लगाई गई थी, वहाँ पर ये बताया गया था कि भारत में सभी खेलों को समान मान्यता मिलनी है और इसलिए किसी को भी राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना, काफ़ी सारी बुक्स में मिलेगा, तो मैंने आपको क्लियर कर लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से अभी यही है कि कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। बट ऑप्शन में चार इस तरह से आ जाए कि ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं और चारों अलग अलग खेल हो, तो फिर आपको हॉकी पर क्लिक करके आना है, आपका आंसर राइट होगा। तो यही है डिबेट, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, तो इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों का ही हॉकी आपको इस तरह से याद रखना अभी के लिए। इंडिया पाकिस्तान का हॉकी है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो पाकिस्तान का भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन अगर बात की जाए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांड युद्ध या बुल फाइट जो है ना, बुल फाइट, ये स्पेन की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बहुत फेमस है इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखनी है। बुल फाइट ये स्पेन की है। ठीक है, तो पेन कब होता है, अगर आप युद्ध करोगे किससे, सांड से, तो अगर आप सांड से युद्ध करोगे ना तो आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इस तरीके से भी याद रखें, स्पेन पेन कब होगा, जब सांड से युद्ध करोगे। हॉकी में तो दर्द नहीं होगा, फुटबॉल में भी नहीं होगा। इस तरह से जो ऑप्शन आएंगे ना आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे कि सांड से युद्ध करने पर ही पेन होगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील फुटबॉल, अब यहाँ पर ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अपने इंडिया में क्रिकेट है ना, उसी तरह से यहाँ पर फुटबॉल है। और भी ब्राज़ील के अलावा 4-5 और देश हैं जिनके राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो वो पूरे जब आएंगे उसके बाद मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए। फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है रशिया। रशिया का राष्ट्रीय खेल है रशियन हॉकी। ठीक है, इनका ये एक वर्जन है जिसको बैंडी भी कहा जाता है या फिर शॉर्ट में याद रखो रशियन हॉकी है। ठीक है, तो रशिया जो है ना इसने सबकी बैंड बजा दी आज के टाइम पे, ऐसे याद रखो। रशिया ने सबकी बैंड बजाई कि नहीं बजाई, यूक्रेन की बजा दी, यूके की, सब सब कुछ है ना, गैस वगैरह सबके पास इसी में है। तो इस तरीके से शॉर्ट में याद रखो कि रशिया ने सबकी बैंड बजा दी, दैट इज़ ओके। रशिया का राष्ट्रीय खेल है बैंडी। नेक्स्ट है साउथ कोरिया ताइक्वांडो। तो ताइक्वांडो जो है ना ये साउथ कोरिया में है और ये इस तरह के खेल जो है ना इसी देशों में होता है, इन्हीं देशों में। तो साउथ कोरिया याद रखना। ताइक्वांडो जो है ये साउथ कोरिया का है, ऐसे याद रख लो कुछ भी। क्वाड जो है ना, क्वाड क्वाड वगैरह ये सब इसी साइड में है अपना ग्रुप। या फिर ऐसे भी याद मत रखो आप लोग, जो साइक्लोन्स वगैरह ऐसे आते हैं ना, तो ये
साउथ कोरिया में आते रहते हैं, मतलब आपको याद रखना है ताइक्वांडो दक्षिण कोरिया। जापान का फिर याद रखना जूडो, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट चाइना का, चाइना का है टेबल टेनिस। कैसे याद रखोगे, टेनिस नहीं है, लॉन टेनिस ऑप्शन में मिलेगा, वो मत कर लेना, टेबल टेनिस है चाइना का राष्ट्रीय खेल। किस तरह से याद रख सकते हैं, चाइना के जो लोग होते हैं ना, अब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बोलता हूँ, चाइना के जो लोग हैं ना उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो वो इतना बड़ा नहीं देख पाते हैं, तो उन्होंने क्या करा, टेबल लगाई और टेबल पर ही टेनिस खेलने लग गए। तो चाइना के लोगों की आंखें वगैरह बहुत कम होती हैं, उनको ज़्यादा नहीं दिखता है, ऐसा याद रखो। तो वो टेबल पर ही टेनिस खेलने लग जाते हैं, तो एक टेबल रख लेते हैं, वहाँ पर खेल लेते हैं। तो इसी तरह से याद रखना, चाइना टेबल टेनिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज उरुग्वे। उरुग्वे भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है जैसे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा फुटबॉल के सारे मतलब जो है राष्ट्रीय खेल वाले देश एक साथ में। लेकिन आपको याद रखना उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। पहली बार उरुग्वे में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, और पहला विजेता भी उरुग्वे ही बना था। ठीक है, उरुग्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा में आइस हॉकी। कैसे याद रख सकते हैं, क्रिकेट भी था पहले बट अभी आइस हॉकी है। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग कि कनाडा जो है ना ये ऊपर वाला देश है, और यहाँ पर सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही रहती है, आइस रहती है। तो ये लोगों ने कहा कि हम आइस पर हॉकी खेल लेते हैं। तो इस तरीके से हैं। अगर आप लोग बोलते हैं कि खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, ट्रॉफी वगैरह, ये सब पे वीडियो बनाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बताइएगा, अगले 2-3 वीडियो में हम लोग ये कवर कर लेंगे। बाकी पीडीएफ की टेंशन तो करनी नहीं है, सारी पीडीएफ एक साथ में अवेलेबल हो चुकी है, आप लोगों को जो है 15 तारीख को मिल जाएगी। अभी मैं आपको वीडियो के एंड में और डिटेल दे दूंगा। नेक्स्ट है ईरान। सो ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती, ये आपको याद रखना। कुश्ती कैसे याद रखना, ईरान एक ऐसा देश है ना जो सबसे झगड़ता रहता है, झगड़ता मतलब ऐसे याद रखो कुश्ती करता रहता है। ईरान पर आपको पता है यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं, प्लस उसका रशिया के साथ भी इतना अच्छा से नहीं बन पाता है, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी इवन नहीं बनता है। ठीक है, अफगानिस्तान ईरान के बीच में भी ज़्यादा नहीं, मतलब जो है रिलेशन है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ईरान जो है ना सबके साथ कुश्ती करता रहता है। तो ऐसे थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ईरान कुश्ती करता है, और स्पेशली किसके साथ, अमेरिका के साथ कुश्ती करता है। फिर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कौन है, बैडमिंटन, सॉरी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। कैसे याद रखना है, तो 2 देश याद रख लो, मलेशिया प्लस इंडोनेशिया। ये दोनों देश जो है ना ये अपने साउथ एशियन कंट्री है, मलेशिया इंडोनेशिया, इन दोनों का बैडमिंटन है। तो मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन, मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन, ये थोड़ा सा आप लोग क्विक रूप से याद कर लीजिए, मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जापान। जापान का है जूडो। जापान का जूडो ज से ज इस तरह से याद रख लो, जापान जूडो। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी फुटबॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको याद रखना है, जर्मनी का फुटबॉल है। फुटबॉल के सारे खेल मैं आपको लास्ट में रिवीजन के लिए करवा दूंगा, बट याद रखना है जर्मनी फुटबॉल, जर्मनी भी फुटबॉल की एक बहुत अच्छी टीम है। प्लस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी फुटबॉल है। मेसी को कौन नहीं जानता है, लियोनेल मेसी, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के ही तो हैं। तो इस तरह से याद रखना, यहाँ पर भी फुटबॉल ही चलता है। नेक्स्ट इज भूटान। एक छोटा सा देश है पहाड़ों में, तो पहाड़ों में क्या करते हैं, पहाड़ों में लोग शिकार करने जाते हैं, और शिकार तीरंदाजी, तीर धनुष से ही तो होता है। तो इस तरह से याद रखना भूटान तीरंदाजी। एंड ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। इवन आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा सा भी आपके पास में टाइम हो तो देख लेना, राष्ट्रीय खेल वगैरह से क्वेश्चंस टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा है, पीडीएफ बना दिए, कंपाइल कर लिए। एग्जाम से पहले भी आप लोग बहुत आसानी से जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहोगे उस टॉपिक को खोलकर पढ़ पाओगे। सारी पीडीएफ्स आपको एक ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो मैं आपको उसकी डिटेल्स अभी शेयर करता हूँ, पहले आप लोग वीडियो देखिए। एंड अभी तक वीडियो में बने हुए, अगर आपको अच्छा लगता है कि ये चैनल अच्छा है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि कैसा लगा। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो है यहाँ पर है रग्बी फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पर रग्बी फुटबॉल है, ये आपको याद रखना है स्कॉटलैंड में।
नेक्स्ट अगर बात किया बांग्लादेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के सभी पड़ोसी देशों को बारे में आपको क्विक रूप से रिवीजन भी करवा दूंगा, बाकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद किसी देश का नाम मिलेगा तो इसलिए आपको याद रखना, बांग्लादेश कबड्डी राष्ट्रीय खेल है, कबड्डी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कबड्डी में होता क्या है, एक्चुअल में हाथ लगाकर भाग जाते हैं, तो बांग्लादेश वालों ने क्या किया, पाकिस्तान के हाथ लगाकर भाग गए, मतलब पूर्वी पाकिस्तान था लेकिन 1971 में अलग हो गए, तो पाकिस्तान को हाथ लगाकर भाग गए, कबड्डी। तो थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी याद रखना। नेक्स्ट है एंटीग्वा, बरबूडा, बारबाडोस, बरमूडा, जमैका आएगा आगे, ठीक है। ये सारे देश को कहाँ पर हैं, आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, ये सारे वेस्ट इंडीज़ के ही देश हैं, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ जो है कोई एक देश नहीं है, ये इन सब देशों से मिलकर एक टीम बनती है, तो इन सब में यही देश आते हैं, एंटीग्वा, बरबूडा, बारबाडोस, बरमूडा, जमैका, ट्रिबुगो, और ऐसा कुछ एक और है ना। तो यहाँ पर क्रिकेट ही चलता है, तो आपको सिंपली इसे याद रखना कि वेस्ट इंडीज आइलैंड से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्रिकेट मान लेना है और सही कर लेना, एंटीग्वा, बरबूडा, बरबाडोस, बरमूडा, जमैका, है ना। बरमूडा वगैरह की तो आई थिंक एक दो बार मतलब अलग से भी टीम्स आती थी खेलने के लिए, और शायद आती भी होगी। अब नेक्स्ट अगर बात की, अफगानिस्तान बीच में बच गया है, बुजकाशी, ये हैं अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल, पड़ोसी देश हैं इसलिए याद रखना है, और नाम भी काफ़ी अलग हैं। आई थिंक ये घोड़े से ये पोलो की तरह कुछ खेलते हैं, बट याद रखना आपको, बुजकाशी इज़ द अफगानिस्तान नेशनल स्पोर्ट्स। कैसे याद रख सकते हैं, तालिबान वालों ने जो है ना सारे के सारे जो है ना दिए जो है ना बुझा दिए, ऐसा कुछ भी याद रख सकते हैं, तालिबान से संबंधित है ना, तो कुछ भी याद रख लो, इम्पोर्टेंट है, बुजकाशी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, जमैका हो गया, क्रिकेट है यहाँ पर भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्यूबा, क्यूबा का भी बेसबॉल है, तो बेसबॉल आपको 3 देशों का होगा, मैं आपको लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा। बेसबॉल है क्यूबा का भी, अमेरिका का था, यहाँ पर है क्यूबा का। नेक्स्ट है हंगरी, हंगरी का है वाटर पोलो। आप लोग हंगरी का ऐसे समझो, आप लोग बहुत भूखे हो और कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास में पानी तो है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे ताकि आपको भूख जो है ना कम मतलब जो है महसूस हो। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, हंगरी हो, बहुत ज़्यादा हंगरी है, खाना भी नहीं है, तो थोड़ा पानी तो पियो। तो पोलो कहाँ पर खेलो, वाटर में ही पोलो खेल लो, ताकि हमको प्यास कम लगे और उससे खाने की भूख जो है महसूस ना हो। तो इस तरह से याद रखो कि हंगरी वाटर पोलो वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर पोलो भी खेल, और हंगरी इसका राष्ट्रीय खेल है, हंगरी का राष्ट्रीय खेल है। न्यूजीलैंड का रग्बी है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे का है क्रॉस कंट्री स्कीइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग नॉर्वे का है। ये बर्फ़ से ही, बर्फ़ पर स्कीइंग करने से संबंधित है खेल, ये नॉर्वे में ही होता है, ऊपर जो है ना पोल की तरफ, तो आपको याद रखना नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग। नेक्स्ट है श्रीलंका, पड़ोसी देश, अगेन याद रखना वॉलीबॉल, एंड काफ़ी अलग सा है, अभी तक आपने शायद नहीं सुना होगा, तो श्रीलंका और नेपाल इन दोनों का ही है वॉलीबॉल, आपको याद रखना है, इन दोनों का वॉलीबॉल है। तो इस तरह से भारत के सभी पड़ोसी देशों का फिर से मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा लास्ट में। नेक्स्ट इजराइल का फुटबॉल है, अगेन याद रखना इजराइल का फुटबॉल है। बुल्गारिया का भारोत्तोलन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ना। ऐसे याद रखो, बुल बुल मतलब कि सांड, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, या फिर ऐसे याद रखो बल, जिसमें बहुत ज़्यादा बल होगा ना वही तो भार उठा पाएगा। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू वगैरह है ना अपने इंडिया में, तो इस तरह से याद रखो, बल यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा बल होगा वही भार उठा पाएगा। बल्गेरिया एक यूरोप का छोटा सा देश है। नेक्स्ट हेती, हेती का फुटबॉल है, अगेन याद रखना है ना, हेती का यहाँ पर फुटबॉल मिलेगा। मॉरिशस, यहाँ पर फुटबॉल है, मॉरिशस और हेती दोनों का ही फुटबॉल है। हेती जो है साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है, देश क्यूबा के आसपास में ही है। क्यूबा का है बेसबॉल और हेती का है फुटबॉल, मॉरिशस है फुटबॉल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेपाल, नेपाल का है वॉलीबॉल, ठीक है, आपको याद रखना। पोलैंड, तो पोलैंड का है फुटबॉल, एंड वेनेजुएला का बेसबॉल, अगेन तो बेसबॉल के 3 देश हो गए, अभी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा। चिली का नाम सेम ही है, चिली रोडियो करके कुछ है, तो आपको याद रह जाएगा। फिलीपींस का है ऑर्निस, थोड़ा सा अलग नाम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशियन से हमने 3 देश देखे हैं, इंडोनेशिया, नेपाल, सॉरी इंडोनेशिया प्लस
अगर बात की है मलेशिया, तो इन दोनों का तो मिलेगा आपको। अगर बात की जाए बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन मिलेगा। एंड यहाँ पर फिलीपींस का है आर्नेस, ये आपको याद रखना। अब हम लोग पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है। पहले क्विक रिवीजन पे चलते हैं, ठीक है। तो बेसबॉल अगर बात की जाए, बेसबॉल किसका है, तो यूएस का है, क्यूबा का है, प्लस वेनेजुएला का है, वेनेजुएला भी वहीं पर है, तो याद रह जाएगा। इस तरह से याद रखना है, बेसबॉल, यूएस, क्यूबा एंड वेनेजुएला। फिर आपको याद रखना फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल ब्राज़ील है, ठीक है, जर्मनी है। अब देखो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखूँ, इजराइल है, ठीक है, इजराइल भी है। फिर आपको पोलैंड भी मिल जाएगा, है ना, पोलैंड भी मिल जाएगा। यहाँ पर उरुग्वे मिल जाएगा, फर्स्ट टाइम विजेता बना था उरुग्वे। तो इस तरह से याद रखता कि फुटबॉल में यहाँ पर उरुग्वे, जर्मनी, ब्राज़ील, इजराइल, ये सब जो देश हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर अगर बात की जाए, एक सेकेंड रुक जाइए, क्रिकेट की, क्रिकेट में आपको 3 देश इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। 3 देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, प्लस अगर बात की जाए इंग्लैंड है, और फिर ये छोटे मोटे देश वेस्ट इंडीज़ वाले सारे के सारे वहाँ पर ले लो। फिर हॉकी का अगर बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान याद रखना, ठीक है, इंडिया प्लस पाकिस्तान। इंडिया का मैंने स्पेशल केस आपको बता दिया, अगर एग्जाम में ऑप्शन वगैरह मिल जाए तो आपको उस तरीके से सही करना है। बाकी अगर बात की है भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में, तो सबसे पहले याद कर रहे हैं पाकिस्तान से यहाँ पर आपको मिलेगा हॉकी, ठीक है। अफ़गानिस्तान से अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान में बुजकाशी, ठीक है, बुजकाशी आपको याद रखना। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर चाइना का, तो टेबल टेनिस, टीटी याद रखना, ठीक है, शॉर्ट में टेबल पर ही खेलते हैं ये लोग। फिर नेपाल प्लस श्रीलंका, इन दोनों का क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल। फिर अगर बात की जाए भूटान की, तीरंदाजी है, ठीक है। बांग्लादेश की कौन सी है, कबड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारे के सारे पड़ोसी देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल मुझे नहीं मिला है, तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, और वहाँ पर इतना स्पोर्ट्स का है भी नहीं। अब पीडीएफ्स बंडल, वैसे आपको पता होगा हमारी साइट पर 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह हर टॉपिक पे। उन सब की पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी। जीके ई बुक जो है, जो हमारी ई बुक है 50 रुपीज़ की, वो भी आपको इसमें इंक्लूड है। टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्री में पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, और भी आने वाले टाइम में इंग्लिश के भी मिलने वाले हैं। तो एग्ज़ाम तक का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बनाया एक, हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसको तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको फ्री में क्विज पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं। लेकिन प्रिंटेबल फॉर्मेट में अगर पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपको 99 रुपीज़ की, ये जस्ट एक मेहनत है। आपको पता है 100 पीडीएफ बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक पीडीएफ बनाने में भी 3 से 4 घंटे की अच्छे से रिसर्च करने के बाद बनती है। तो कितनी सारी 100 पीडीएफ, और प्लस आने वाला टाइम में और भी आएगी। एक बार आपको 99 पे करना है, उसके बाद आप लोग लाइफ टाइम तक उस टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे। कभी आउट भी हो गए तो भी आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे, वो सब वहाँ पर डिटेल्स दी गई। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी तो नहीं है, ठीक है। 15 सितंबर, अगर इसके बाद में वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये लाइव हो चुका है, आप लोग आराम से ज्वाइन कर लीजिए। 15 सितंबर को जो है यहाँ पर ये लॉन्च हो रहा है, तो 15 सितंबर के पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेन एग्ज़ाम तक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आपको उस दिन बता दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है। एंड 15 सितंबर के बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर लीजिए। अब है क्विज का टाइम, 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, अभी बताया कबड्डी। वॉलीबॉल किसका है, नेपाल श्रीलंका का। बास्केटबॉल किसका है, यहाँ पर बास्केटबॉल तो किसी का भी नहीं है आई थिंक। बेसबॉल मैंने आपको बता दिया था, है ना। तीरंदाजी है भूटान का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तीरंदाजी किसका है, भूटान का, मैंने आपको अभी बता दिया। फिलीपींस का आर्नेस है। नेक्स्ट अगर बात की जाए किस देश का राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, न्यूजीलैंड पे ऑप्शन कैसे करें यार, हमने तो देखी है टीम, लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, रग्बी है यहाँ का राष्ट्रीय खेल, बाकी इन तीनों का क्रिकेट ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, क्रॉस कंट्री स्कीइंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्वे का है, कनाडा का आइस हॉकी है। वैसे सब देशों का होता है, लेकिन सब देश इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अब आप लोगों के लिए कमेंट में ये है कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, पता नहीं, इस वीडियो में मैंने 5 से 7 बार बता दिया होगा, तो बस बहुत सिंपल सा है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपको कमेंट नीचे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपकी मर्जी हो, अच्छा लगे आगे भी वीडियो देखने हैं तो करना।
शेयर करना इस वीडियो को सभी के साथ में, लाइक करना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ पर PDF वगैरह की अपडेट मिल जाएगी, फ्री में क्विज मिल जाएगी, ये सब फ्री वाला है टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन कर लेना। यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।